स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल इजी वे में। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इन सब के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। एंड आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर जाता कि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए अब हम लोग चलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड से किस तरीके से क्या करेंगे हाइब्रिडेशन को बहुत ही इजीली कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे ना कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपका मॉलिक्यूल्स रहेगा दिया हुआ उसके तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे के सारे वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है, जितने भी एटम्स है दिया हुआ, ठीक है ना। अब वहां से क्या करेंगे, दो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे डिवीजन करेंगे, या तो 2 से नहीं तो 8 से। अब किस कंडीशन में 2 से डिवाइड करते हैं, किस कंडीशन में 8 से डिवाइड करते हैं, इसको मैं समझाता हूं। ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए सम ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं ना, एस ले लेते हैं। ठीक है ना, एस ले लेते हैं। तो अगर ये एस का वैल्यू, ध्यान रखिएगा, अगर ये एस का वैल्यू क्या रहेगा आपका जी, 2 से बड़ा और आपको क्या रहेगा, 8 से छोटा रहेगा, है ना, 8 से छोटा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो निकल करके आएगा, कुछ नहीं है, ये जो s है ना, इस s में किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो 2 से डिवाइड करेंगे तब जो वैल्यू आएगा वो क्या निकल करके आएगा आपको जी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। और फिर देखिए, ये पहला कंडीशन हो गया। ठीक है ना, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देखिएगा, अगर ये s का वैल्यू अगर आपको 8 से बड़ा और 56 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए इक्वलिटी का साइन है। अगर आपका 8 के बराबर भी रहा तब भी क्या करेंगे, इसमें s में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, 56 के बराबर रहा तब भी क्या करेंगे, s में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, s बाई क्या होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देख लीजिए ध्यान से, अगर नंबर ऑफ HO का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। 3 आ रहा है तो क्या होगा, sp2। 4 आएगा तो क्या होगा आपका जी, sp3, है ना। 5 आएगा तो क्या होगा, sp3d। और आपका क्या होगा जी, 6 आएगा तो क्या होगा, sp3d2। और 7 आएगा तो क्या होगा आपका जी, sp3d3। इसको कभी कभी हो सकता है कि d2 sp3 भी आ सकता है, यहाँ पे कभी कभी हो सकता है आपका जी कि dsp3 भी आ सकता है, और यहाँ पे क्या होगा आपका जी, dsp2 भी आ सकता है, और यहाँ पे आपका d3sp3 भी आ सकता है। अब ये पहचानेंगे कैसे जी, तो बहुत सिंपल सा बात है कि ये जो भी आपका हाइब्रिडेशन होगा जिसका, वो किसके साथ होगा, तो ये याद रखिएगा कि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर है सेंट्रल एटम में तभी ये हो सकता है। ठीक है ना, तभी ये हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और कई बार आपका ऐसा होता है कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट अगर सेंट्रल एटम में है फिर भी नहीं होता है, तो वो तो उतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट एक बार कर लेंगे, फिर वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखें इन बातों को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग जी, देखते हैं कैलकुलेट कर करके। अच्छा, इस केस में क्या होगा ना कि कभी कभी डिवाइड करेगा आप एस में 8 से डिवाइड करेगा, तो अगर कुछ रिमाइंडर बचेगा ना जी, तो रिमाइंडर को सीधा भी क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इफ, इसी केस में, ठीक है ना, इफ एनी रिमाइंडर इज रिमेनिंग लेफ्ट, देन रिमाइंडर को अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा जी आपका r/2 कर देंगे, और यहाँ से भी जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर नंबर आया है आपका a आया है, और यहाँ पे आपका क्या जी b आया है, तो क्या होगा, टोटल जो नंबर हो जाएगा a + b, यही आपका क्या होगा जी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। कोई दिक्कत है जी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, कोई दिक्कत है 100%। तो इसको जल्दी से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स, और अभी मैं फटाफट आपको इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स में करके दिखाता हूं। BeF2 से, ठीक है ना, BeF2 से यहाँ से देखिएगा, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले S का वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका जी, कितना होगा, तो इसका होता है 2, और इसका कितना होता है आपका जी, है ना, इसका फ्लोरीन का तो कितना होगा आपका जी, तो आपका 7 होता है। तो यहाँ पे 2 इसका नंबर है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
टोटल हो गया आपका 16। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 16 जो है सेकेंड वाला जो कंडीशन था वहाँ पे फुलफिल कर रहा है। तो 16 में किससे डिवाइड कर देंगे जी, 8 से, है ना। याद होगा आपको सेकेंड में क्या किए थे, 8 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे आया 2, तो ये हो गया 2 जो हो गया आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, जो कि इसके लिए क्या आपका हाइब्रिडेशन आएगा आपका जी, तो sp हाइब्रिडेशन आएगा। ये आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा आपका जी, BeF2 का, ये कुछ इस प्रकार से आ गया ना जी। चलिए ये होगा हमारे पास पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, हम लोग ले लेते हैं जी BF3 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले S का वैल्यू निकालेंगे। S मतलब सल्फर मत समझिएगा, S का मतलब क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा बोरोन के लिए क्या होता है, 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और आपका फ्लोरीन के लिए कितना होता है, तो आपका 7 होता है। लेकिन क्या है आपका जी, इसका नंबर कितना है, 3 है, तो कितना होगा 21 और 3 24 आया ना। अब देखिए 24 को किससे डिवाइड करेंगे, तो फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 3 आया। तो ये 3 जो हो गया आपका जी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। इसके लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका जी कैसा हो जाएगा आपका, इस प्रकार से sp2 का क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड नंबर एग्जांपल में देखिएगा आपका जी CH4 होगा। तो CH4 के लिए अगर हम S की बात करते हैं तो क्या होगा, इसका जो होगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और इसका जो हो जाएगा क्या होगा 1 हुआ करता है, लेकिन इसका नंबर कितना है, 4 है, तो टोटल कितना हुआ, 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। तो अब देख सकते हैं 8 जो था जिसका वो कितना, फर्स्ट वाले केस में देख लीजिएगा 2 से लेकर के 8 था और इंक्लूडिंग विथ 8 था। तो वहां पे क्या करेंगे, इसमें हम लोग 8 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 के लिए क्या होता है, sp3 होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, है ना। इस प्रकार से क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, जिसका नाम क्या होता है, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। चलिए और भी देखना चाहेंगे तो चलिए देखिए ध्यान से, PCl5 की बात हम लोग करते हैं। तो PCl5 का हम लोग बात करेंगे जी। तो इसमें देखिएगा सम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा, इसका जो आता है 5 आता है और फिर इसका देखिएगा 7 आता है आपका क्लोरीन का, तो उसका नंबर कितना है, 5 है ना। तो चलिए कितना होगा, 5 7 5 35 5 40 हो गया। तो 40 में आप डिवाइड कर देंगे किससे जी, 8 से डिवाइड कर देंगे, 5 आएगा। और 5 के लिए क्या होता है, sp3d होता है। तो अगर आप इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, है ना, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। कोई दिक्कत है जी। तो यहाँ पे कि देख सकते हैं आपका जी कुछ इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस प्रकार से हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक छोटू सा टेक्निक समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके का जो भी रहेगा बना सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, अब अगर किसी के पास प्लस रहेगा साइन, किसी के पास माइनस रहेगा, मीन्स आयंस रहेगा, उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको सीखेंगे। हम लोग बात करते हैं आयंस के लिए कि कुछ आयंस अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको NO2 प्लस के रूप में रहा, अगर आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग जो देखिएगा ध्यान से, अगर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे ना, हम लोग वैलेंस से जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया करेंगे। तो देखिए कितना होता है, इसके पास 5 हुआ करता है, तो यहाँ पे एक प्लस है ना, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब नाइट्रोजन का अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना माना जाएगा जी, 4 माना जाएगा, ठीक है ना। तो 4 माना जाएगा प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपका आएगा जी, 12 और 4 14, तो 14 हो गया, सॉरी 12 और 4 16 ना, तो 16 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है ना। फिर देखिएगा आपका 6 के लिए देखिएगा, अगर आपको ऐसा रहेगा NO2 माइनस रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा माइनस है मतलब क्या जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पक्का ही नाइट्रोजन क्या किया आपका जी, एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लिया होगा, है ना। तो क्या होगा, 5 में एक ऐड कर देंगे, कितना हुआ, है ना, 6 हो गया ना, प्लस 2 इंटू कितना 6, तो कितना हुआ आपका जी, कितना हुआ 12 और 6 18 हो गया। अब क्या करेंगे, 18 में क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड करने के बाद क्या बच के आएगा आपका जी, 2 और आपका क्या हुआ 2 रिमाइंडर, ठीक है ना,
ये हो गया आपका जो रिमाइंडर, ठीक है ना, ये आपका हो गया रिमाइंडर। 8 2 जा 16 ना 2 18 होता है ना। अब इस 2 को किससे डिवाइड करेंगे जी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 2 + 1 = कितना होगा 3 होगा। अरे आपको बताए थे यहाँ पे a और b आएगा तो वहाँ पे a + b को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 आया तो ये 3 जो हो गया वो क्या आपका हो गया जी, इसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया। तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा 3 के लिए, sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह देख सकते हैं जैसे आपको ऐसा आ गया CH3+ आ गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका S का जो वैल्यू होगा सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो पहले इसके पास था जी, अब एक प्लस चार्ज आने से मतलब क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है ना। प्लस रहेगा तो घटा देंगे, माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा 3 और 3 6 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए 6 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का मतलब क्या होता है sp2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 8 की हम लोग बात कर लेते हैं तो CH3- होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं s की वैल्यू की बात करेंगे तो 4 और एक माइनस है इसके आपका एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना हो गया ऐड, फिर देखिए 3 × 1 कितना हो गया आपका जी 5 3 8 हो गया। तो 8 में 2 से डिवाइड कर दो भाई कितना आएगा 4 आएगा, तो क्या होगा sp3 हो गया। देख रहे हैं ना कितना फटाफट होते जा रहा है, देख रहे हैं ना, इतना ज़्यादा फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग क्या किए, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिए। अब आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर इससे पहले तो सर सारे का सारे क्वेश्चन जितने भी थे कंपाउंड्स उसका आप आराम से क्या किए हैं स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे सर क्यों नहीं बनाए, अब देखिए यहाँ पे मैं बनाता ना तो आप कंफ्यूज होते कि सर कैसे स्ट्रक्चर डबल वन पाइवट फलना चलना कैसे समझ गए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग के पास 3 चीज़ हैं, 3 सवाल हमारे दिमाग में दौड़ रहे हैं। पहला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, ठीक है ना, पाई बॉन्ड कितना होगा, ठीक है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो चलिए इसके भी हम आपको टेक्निक बताते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, देन 100% एक्यूरेट क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जितने भी हैं पहले से मतलब अभी तक मैं आपको 8 एग्जांपल बना के दिखाया हूं और सारे के सारे स्ट्रक्चर को मैं बिल्कुल विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट पहले हम लोग चलते हैं जी, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करता है। तो बहुत आसान है आपका जी, ये क्या होगा आपका जी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, और माइनस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और माइनस बोल सकते हैं जी नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, या फिर बोल सकते हैं जी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना। क्लियर बात। अब चलिए एग्जांपल में आपको मैं दिखा देता हूं जी, जैसे NH3 की बात करते हैं, ठीक है ना, NH3 की। तो यहाँ पे अगर इस केस में आप निकालेंगे आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ HO, तो इसका संख्या निकल के आता है 4, जो कि पीछे वाले एग्जाम्पल मतलब पीछे वाले टेक्निक से कर लीजिएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितना है 3 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ LP कहने का सेंस है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितना निकल के आएगा आपका जी 4 हो गया नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और माइनस क्या करते हैं सराउंडिंग एटम करते हैं 3, तो हो गया 1। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका जी, है ना, 4 होता है तो sp3 होगा, तो sp3 होगा तो ऐसा होना चाहिए जी, जिसमें से 3 जगह क्या होता है हाइड्रोजन होता है और चौथा जगह में क्या होता है आपका जी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, बहुत आसान है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का, है ना। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने का, तो ये भी बहुत आसान तरीका होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, माइनस आपका क्या होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और माइनस फिर आपका क्या होगा जी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से क्या होगा आपका जी, ये क्या निकल के आएगा आपका, तो ये आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकल के आएगा। एग्जांपल में देखिएगा जी, एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं SO2 की बात करते हैं, है ना, SO2 की। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडेशन। क्या होता है, इसका होता है 6, है ना, सम की बात, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 6 हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना होगा 2 × 6 कितना 12 6 18 हो गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 18 में क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा 2, और आपका क्या होगा ऐसा, ये देख सकते हैं इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा,
1 आएगा। तो अब इस 1 को इस 2 को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 = कितना आएगा 3 आएगा। 3 का मतलब हो जाता है sp2। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर बात, sp2। तो यहाँ पे देख सकते हैं sp2 इसका क्या हुआ जी, नंबर ऑफ, मतलब कहने का सेंस 3 हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड अबाटस। तो आपका लोन पेयर का संख्या कितना हो जाएगा जी, बहुत आसान है। तो क्या मैं आपको जो बताया है जी, नंबर ऑफ हाइब्रिड अबाटस माइनस सराउंडिंग एटम। तो 3 - 2 = कितना 1। सराउंडिंग एटम का संख्या कितना है, सराउंडिंग एटम कौन सा है आपका, सल्फर के सराउंडिंग में कौन है, ऑक्सीजन है ना, तो उसका संख्या है 2। तो 3 - 2 = 1, ये हो गया आपका जी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब चलिए हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड = कितना होगा, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका जी, सल्फर का 6 होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड अबाटस कितना है 3 है, और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। तो कितना हुआ 2 आ गया। और सही बात है कि अगर आप SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। 2 आपका सिग्मा, 2 आपका क्या होगा पाई बॉन्ड, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग टेक्निक को सीख गए। अब इसका इंप्लीमेंट करके फटाफट क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में ये जज कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। इसको मेरे एग्जांपल आपको दिखाते हैं जी, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल NO2+ की बात करते हैं, ठीक है ना। NO2+ की तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी आपका, यहाँ पे 5 हुआ करता है, 1 प्लस के कारण क्या हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा इसका संख्या कितना, 2 × कितना होगा आपका जी, तो 2 × 6 है ना, 2 × क्या हुआ आपका जी 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 12 और 4 16 हो गया। तो 16 में किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से, तो कितना निकल के आएगा 2 निकल करके आ जाएगा। तो 2 जो निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका हाइब्रिडेशन जो हो गया वो sp हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना हो गया जी आपका, सिग्मा बॉन्ड का संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या आपका हो गया, सराउंडिंग एटम कितना है 2 है, तो 2 है। चलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 0 हो गया। फिर देखिएगा पाई बॉन्ड का संख्या कितना हो गया आपका जी, पाई बॉन्ड का संख्या तो क्या होगा आपका जी, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब की बार कितना है 5 - 1 है, ठीक है ना। 5 - 1 यहाँ पे क्या था 5 + 1 था, तो 5 - 1 है, माइनस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 2 है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 4 में से 2 चला गया तो कितना निकल के आएगा आपका जी, ये आएगा जी 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो हो गया, सॉरी नाइट्रोजन कह रहे हैं, इसका जो हो गया आपका नंबर ऑफ आपका पाई बॉन्ड वो इस प्रकार से हो जाएगा। sp है तो चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, sp है ना, तो भाई लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे सिग्मा, एक यहाँ पे सिग्मा, और एक यहाँ पे पाई, एक यहाँ पे पाई। ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। कहने का सेंस है अब आप स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल, ये था सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते जाइएगा। हम लोग बात करते हैं अब CH3- की, है ना। तो अब देखिएगा इसके लिए बात करते हैं जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कार्बन के पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ करता है, लेकिन एक माइनस की वजह से क्या होगा, आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कितना हो गया इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी, कार्बन के पास कितना हो गया 4 × 5 हो गया। फिर देखिएगा 3 × 1 तो कितना 5 × 3 = 8 हो गया। अब 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा। 4 का मतलब क्या होता है sp3 हो गया, sp3 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा इसके लिए हम लोग बात करेंगे जी, इसके लिए बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड का संख्या। तो कितना हो गया आपका जी, 3 सराउंडिंग एटम है तो 3 हो गया सिग्मा बॉन्ड का संख्या। हम लोग बात करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो 4 है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 है, तो कितना हो गया 1 हो गया। हम लोग बात करेंगे जी पाई बॉन्ड का संख्या, तो पाई बॉन्ड का संख्या कितना निकल के आएगा जी, तो पाई बॉन्ड का जो होगा वो देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया आपका जी 4 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका जी, तो 4 1 5 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 हो गया, माइनस है ना, माइनस क्या होगा आपका जी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 4, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो कितना आएगा 0 आएगा। कहने का सेंस इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, तो पाई बॉन्ड नहीं होगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं आपका जी इसका हाइब्रिडेशन, सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, चूंकि sp3 हाइब्रिडेशन है तो क्या होगा जी आपका टेट्राहेड्रल टाइप का बनेगा ऐसा करके, है ना। अब 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दीजिए, इस प्रकार से लगा दिए ना। अब एक जगह पर क्या होगा जी, चूंकि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक जगह डाल दिए। इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। पिरामिडल कहने का सेंस है पिरामिड के शेप का, ठीक है ना। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर CH3+।
है ना। अब देखिए ध्यान से, इसकी भी हम बात करते हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका, तो देखिए 4 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस आ देते, 1 आपका क्या हुआ यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। फिर देखिएगा 3 × 1 कितना हुआ, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो कितना हुआ 6 हो गया। अब 6 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मतलब क्या होता है sp2 होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड का संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना निकल के आएगा आपका जी, सराउंडिंग एटम 3 है तो 3 हो गया। पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा, पाई नहीं पहले लोन पेयर, ठीक है ना, तो पहले लोन पेयर का संख्या कितना होगा, तो लोन पेयर का संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 3, और आपका क्या जी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, तो आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर का संख्या, जो कि आ गया 0। और फिर पाई बॉन्ड की संख्या की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितना होगा आपका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आपका जी 4 - 1 है अभी, ठीक है ना, और माइनस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना 3, और नंबर ऑफ आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 0। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी कितना आ गया 3 - 3 कितना 0 आ गया। तो आपका इसके पास कोई आपका क्या होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। sp है हाइब्रिडेशन, तो कार्बन है ना, तो क्या होगा 3 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा 3 हाइड्रोजन, और इसके पास क्या रहेगा एक प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए अब देखिएगा, अब थोड़ा सा कहानी में आएगा ट्विस्ट, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा जी का, तो चलिए ये रहा आपको SO3 2- का स्ट्रक्चर, है ना, SO3 2- का स्ट्रक्चर, उसकी बात कर लेते हैं। नहीं तो इससे पहले बात करते हैं SO2 की, तो चलिए SO2 की बात करते हैं। तो S की अब बात करते हैं, S में क्या सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिएगा इसमें क्या होगा आराम से 6 रहेगा, फिर 2 × 6 होगा, तो कितना हुआ 18 हो गया ना। तो अब देखिए 18 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल के आएगा, ऐसा निकल कर के आएगा। ये देखिए 2 है तो 2/2 कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 और 2 कितना होगा 2 + 1 जो आ गया 3 आ गया, 3 मतलब क्या होता है sp2 होता है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देख सकते हैं जी सिग्मा बॉन्ड का संख्या की बात करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का संख्या सराउंडिंग एटम कितना 2 है ना, 2 हो गया, है ना। लोन पेयर की संख्या की बात करेंगे तो क्या है आपका ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना निकल के आया 3, और सराउंडिंग एटम में सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है 2, तो कितना आ गया आपका जी 1 आ गया। पाई बॉन्ड का संख्या की बात करेंगे तो देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आपका सल्फर का 6, माइनस आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 3, और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो कहने का सेंस देखिए sp2 हाइब्रिडेशन है तो भाई ऐसा होगा ट्रायंगुलर पेयर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं एक यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और एक जगह क्या होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब 2 पाई का संख्या है ना, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या करिए पाई डाल दीजिए, हो गया ऐसा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है बेंट स्ट्रक्चर नाम होता है, बेंट स्ट्रक्चर, बेंट या वी शेप्ड बोल सकते हैं, बेंट स्ट्रक्चर, क्लियर बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं SO3 के लिए बात कर लेते हैं जरा सा, ठीक है ना। SO3 के लिए तो देखिएगा S की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है आपका जी 6 होता है, फिर 3 × 6 कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए 24 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 3 का मतलब क्या होता है sp2 होता है। सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना हो जाएगा जी आपका, सराउंडिंग एटम 3 है 3 हो गया आपका। लोन पेयर का संख्या कितना होगा आपका जी, तो लोन पेयर का संख्या की बात करेंगे तो आपका क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 3, माइनस सिग्मा बॉन्ड कितना, तो कितना 0 हो गया। पाई बॉन्ड का संख्या की बात करेंगे कितना, इतना फास्टली में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है भाई। पाई बॉन्ड का संख्या की बात करें तो कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, ठीक है ना, माइनस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना 0, तो क्या हुआ आपका 6 - 3 कितना होता है 3। तो अब यहाँ से देखिएगा sp2 हाइब्रिडेशन है तो सल्फर में यहाँ से देखूंगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 तरीके का बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बन के आया, ऑक्सीजन का संख्या कितना 3 है, लोन पेयर तो कहीं पे है नहीं जी, तो चलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 3 पाई बॉन्ड है ना, तो तीनों जगह क्या करेंगे पाई बॉन्ड को डाल देंगे, पाई बॉन्ड को डाल देंगे। चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, क्लियर बात। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल SO3 2- की बात कर लेते हैं, S की बात करते हैं, ठीक है। S मीन्स क्या होगा आपका जी, फिर से मैं बता रहा हूँ S मीन्स होता है सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ पे देखिएगा इसके पास क्या होगा, इसके पास जो होता है आपका जी 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 2- चार्ज है तो 2- ना हम लोग इसके साथ नहीं ऐड करेंगे, है ना, नहीं ऐड करेंगे। देखिए एकदम ध्यान रखिएगा,
कि अगर आपका क्या रहेगा 8 से नीचे वाला आपका एलिमेंट रहेगा, है ना, 8 से नीचे वाला एलिमेंट रहेगा, तो वहाँ पे जो प्लस माइनस जो भी चार्ज होता है वहाँ पे क्या करते हैं उस एटम, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, उसमें से घटा लिया करेंगे, ऐड कर दिया करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, मतलब सेंट्रल एटम के रूप में। लेकिन अगर मान लीजिए 8 से ज़्यादा आपका क्या है एटॉमिक नंबर है, तो वहाँ पे कभी भी क्या करेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे आपका सल्फर है, ये इसमें तो 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पे हम कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड यहाँ पे इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखिएगा, क्योंकि ये 2 माइनस होता है ना वो ऑक्सीजन पे होता है, एक्चुअली क्या होता है ऑक्सीजन पे होता है। और इससे पहले जो दिखा रहे थे जैसे NO2 प्लस में क्या था, प्लस चार्ज जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, नाइट्रोजन पे रहेगा, सेंट्रल एटम पे रहेगा। CH3 प्लस जो है वो कहाँ पे रहेगा, प्लस चार्ज जी आपका क्या रहेगा, किस पे रहेगा, तो आपको रहेगा जी किस पे, कार्बन पे रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 माइनस चार्ज रहेगा, किसके साथ रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ रहेगा। तो क्या करेंगे 3 × 6 इतना तो कर दिए, और इसके साथ क्या करेंगे जी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कितना हो गया, 18 तो 20 26 हो गया, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे हम लोग जी, इसमें क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, 2 आएगा रिमाइंडर। फिर देखिए इस 2 को किससे डिवाइड करेंगे, आपका 2 से, तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा ऐसा देखिएगा कि अगर जब भी रिमाइंडर में बच जाए तो इतना समझ लेना टेक्निक के रूप में कि भाई ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को ही इम्प्लाइज कर रहा होगा, मतलब हम इसको देखते ही समझ गए कि एक लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, 4 में तो क्या होगा sp3 होगा, है ना। अब चलिए सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो सराउंडिंग एटम कितना है 3 है, तो 3 होगा सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर की बात करते हैं तो क्या होगा आपका जी, वैसे तो हम बोल सकते हैं एक इसको देख करके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ आता है बट ये वाला रिमाइंडर आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए लोन पेयर का संख्या कैसे निकालेंगे, जैसा एज यूजुअल निकाला करते थे, आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है, और फिर आपका क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 है, तो 4 - 3 मतलब कितना होता है 1 होता है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए पाई बॉन्ड की बात करेंगे, तो पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा आपका जी, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, माइनस आपका क्या होगा जी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना है 4 है, और माइनस आपका क्या होगा 1, तो कितना निकल के आएगा आपका जी 1 ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ आपका पाई बॉन्ड का संख्या कितना आ गया 1 आ गया। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन है 1 2 3 4 ऐसा दिखा दीजिए। अब देखिए 3 ऑक्सीजन है तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऊपर डाल देंगे, कोशिश करना आप लोग को कि लोन पेयर को ऊपर ही रखे, और आपका 1 2 3 डाल दिए। एक ही पाई बॉन्ड का संख्या है तो यहाँ पे चलिए डाल दिए। अब रिमेनिंग 2 पे क्या होगा आपका जी, पाई बॉन्ड तो है नहीं तो, लेकिन 2 माइनस चार्ज है ना, तो इन दोनों पे क्या करेंगे निगेटिव चार्ज को डाल देंगे। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर तो बनता है आपका जी। ये भी क्या है पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया आपका जी पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। वीडियो नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जी आपको SO4 2- स्ट्रक्चर की। तो देखिएगा S की वैल्यू की बात करते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा आपका जी 6 होगा। फिर देखिएगा 4 × 6, ठीक है, और प्लस कितना होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ आपका होगा जी ऑक्सीजन के साथ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कितना निकल के आएगा आपका जी 24 2 26 6 32, तो 8 से डिवाइड करने के बाद 4 आएगा। 4 का मतलब होता है sp3। सिग्मा बॉन्ड का संख्या नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितना 4। लोन पेयर का संख्या, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से सिग्मा बॉन्ड का संख्या घटा देंगे तो कितना आएगा आपका जी 0। पाई बॉन्ड की संख्या की बात करेंगे, बैलेंस सेल में से कितना करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को घटाएंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की तो sp3 होता है मिस टेट्राहेड्रल, 4 आपका क्या होगा जी ऐसा होगा, ठीक है 4 हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जी चारों जगह ऑक्सीजन को मुझे प्लेस करना पड़ेगा, डाल दिए। अब देखिए ध्यान से कितना लोन पेयर का संख्या, सॉरी पाई बॉन्ड का संख्या कितना 2 है, तो एक यहाँ डाल दिए और एक यहाँ पे डाल दिए। अब जो रिमेनिंग जो बचा है उसके पास देखिए 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस को डाल देंगे, हो गया काम खत्म, ठीक है ना। अब चलिए एक आपका देखिए 9 नंबर देखिएगा क्या है आपका ClO4- ऐसा। अब देखिए S की बात करते थे, इसका कितना होता है आपका क्लोरीन का कितना होता है 7 होता है। फिर देखिए 1 माइनस है तो 1 माइनस पक्का क्या होगा ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि देखिए बता रहे हैं कि 8 से बड़ा है एलिमेंट, 8 एटॉमिक नंबर से क्या बड़ा है। फिर देखिए आपका यहाँ पे कितना होगा 4 × 6 और प्लस 1 कितना हो गया बताइए 24 1 25 और 7 32 हो गया।
8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4 आएगा। 4 का मतलब होता है sp3। सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना होगा, तो 4 है आपका, सराउंडिंग एटम तो 4 हो गया। लोन पेयर का संख्या कितना होगा आपका जी, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस आपका क्या सिग्मा बॉन्ड, तो 4 - 4 = 0। अब फिर आपका क्या हो जी, पाई बॉन्ड का संख्या कितना होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस आपका दिस इक्वल टू क्या होगा, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो कितना हो 3 हो गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो Cl हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है ना। 3 पाई बॉन्ड है यहाँ यहाँ यहाँ, और बेचारा छूटा तो इसके पास डाल दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक तरीके से बहुत इजीली फटाफट 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 बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो यही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग ये सॉल्व किया करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल का PDF फाइल आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा बनाने के लिए, आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्लेस नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स, ठीक है ना। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आपका एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर के आऊँगा, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हाइब्रिडेशन स्टेट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और ये आप अपना इंटरेस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कर दीजिएगा कि वीडियो सेशन कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।